हे प्रिय आत्मा, आपके एंजल्स आज एक मेजर साइन देकर बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके बारे में पूरी तरीके से कुछ विचार बना चुका है जो काफी लोगों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। प्रिय बच्चे, आज स्वर्गदूत आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं जो आपको यह याद दिलाने के लिए है कि सभी परिस्थितियों में वे आपकी देखभाल कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इस दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग आपके बारे में कुछ सच्चाइयां समझने लगे हैं, स्वर्गदूत आपके दिल को सुकून और आपके मन को स्पष्टता देना चाहते हैं। वे आपको यह समझाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि यह खुलासे चाहे वे अप्रत्याशित या असुविधाजनक क्यों ना हो, आखिरकार आपको आत्मबोध और ईश्वरीय संरेखण की ओर ले जाने वाली यात्रा का हिस्सा है। स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि वे आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ रहे हैं। वे पूरी तस्वीर देख सकते हैं और वे जानते हैं कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है। रात का सन्नाटा कभी कभी अपने साथ कुछ अजीब और खौफनाक बातें लेकर आता है। जब पूरी दुनिया सोती है तब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हम जान भी नहीं पाते। लेकिन हाल ही में ब्रह्मांड ने एक चेतावनी दी है। यह चेतावनी उन लोगों के लिए है जो अपने कर्मों को भूल गए हैं। एक रहस्यमय महिला आधी रात को जाकर लोगों के दरवाजे खटखटा है और जब दरवाजा खुलता है तो वह केवल एक सवाल पूछती है, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? यह सवाल जितना सीधा है, इसका मतलब उतना ही गहरा और डरावना है। क्या है इस महिला के पीछे छिपा से और क्यों वह यह अजीब सवाल पूछती है? आज हम इस कहानी को जानेंगे और ब्रह्मांड के उस संदेश को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें चेतावनी देता है। प्रिय बच्चों, हम तुम्हारे पास एक चेतावनी लेकर आए हैं। ब्रह्मांड के नियम कभी नहीं बदलते और जिन लोगों ने इन नियमों को तोड़ा है अब उनके लिए समय समाप्त हो रहा है। एक महिला, वह महिला जो रात के अंधेरे में विचरण करती है, उसका सवाल तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है। वह पूछ रही है, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? क्योंकि जिनसे वह यह सवाल करती है वे लोग हैं जिन्होंने अपने कर्मों से अंधकार पैदा किया है। ब्रह्मांड के दूत हमें बता रहे हैं कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह महिला उन लोगों के पास जाती है जो बुरी शक्तियों से घिर चुके हैं। जब वह आपसे यह सवाल पूछती है तो इसका मतलब है कि आपका समय अब सीमित है। यह सवाल एक चेतावनी है। रहस्य में महिला के बारे में पहली रिपोर्ट एक छोटे से गांव से आई। लोग कहते हैं कि वह लगभग हर रात अलग अलग घरों के दरवाजे पर दस्तक देती है। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता है वह उन्हें ध्यान से देखती है और केवल एक सवाल करती है, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? उसके इस सवाल के बाद कोई और बात नहीं होती। वह चुपचाप चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। लेकिन जिन लोगों से उसने यह सवाल किया उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी, बीमारियां, हादसे और कभी कभी मौत। जब उस महिला ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी मैं डरा नहीं था। मैंने सोचा वह कोई राहगीर होगी। लेकिन जब उसने मुझसे पूछा, तुम अभी तक जीवित कैसे हो, मुझे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों पूछ रही थी। उसके जाने के बाद मेरी सेहत खराब होने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने पहले इस घटना को गंभीरता से नहीं लिए, लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों से सुना कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे लगा कि यह कोई साधारण महिला नहीं हो सकती। उसके बाद मेरी कार का एक एक्सीडेंट हो गए। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वह महिला कौन थी, लेकिन मुझे डर है कि वह दोबारा आ सकती है। क्या यह महिला उन लोगों को चेतावनी देने आई है जिन्होंने अपने कर्मों के कारण कुछ बुरा सामना करना है, या फिर यह सब किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा है? यह महिला उन लोगों की आत्माओं को जगाने आई है जिन्होंने अपने कर्मों से अंधकार में प्रवेश किया है। वह एक संकेत है। जब वह पूछती है तुम अभी तक जीवित कैसे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारी आत्मा संकट में है। यह सवाल केवल एक चेतावनी है। अगर आपसे यह पूछा गया है तो इसका मतलब है कि आपको अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। ब्रह्मांड के नियम सख्त है और कोई भी उनसे बच नहीं सकता। यह महिला उन लोगों के जीवन में तबाही लाने नहीं आई है, बल्कि उन्हें सचेत करने आई है। इस पूरी घटना का एक ही उद्देश्य है, चेतावनी। ब्रह्मांड हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्म ही हमारी नियति तय करते हैं। अगर आपसे कभी यह सवाल पूछा जाए
तुम अभी तक जीवित कैसे हो तो समझ लीजिए कि अब समय आ गया है अपने जीवन में सुधार करने का। प्रिय बच्चों, अपनी आत्माओं की रक्षा कर सही मार्ग पर चल कर्म ही तुम्हारे जीवन और मृत्यु का निर्णय करेंगे। कभी न कभी ब्रह्मांड आपसे भी सवाल करेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यह एक ऐसी कहानी है जो अंधेरे में पनपी है। रात का सन्नाटा जब गहराता है तब एक अजीब घटना घटती है। कोई महिला जो सिर्फ रात में जागती है, लोगों के दरवाजों पर दस्तक देती है और जब वे दरवाजा खोलते हैं वह केवल एक सवाल पूछती है, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? यह घटना एक छोटे से गांव में शुरू हुई। लोगों का कहना है कि जब पूरी दुनिया सो रही थी तब यह महिला जागती थी। उसके कदम धीमे थे पर उसका उद्देश्य साफ था। वह लोगों के दरवाजों पर दस्तक देती और उन्हें एक सवाल से हिला देती, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? जिन लोगों से उसने ये सवाल किया उनका जीवन अचानक अजीब घटनाओं से भर गए। हर कोई उसके सवाल से कांप उठा क्योंकि उसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहली बार जब मैंने उस महिला को देखा। मैंने सोचा कि वह बस एक अजनबी है, लेकिन जब उसने मुझसे पूछा तुम अभी तक जीवित कैसे हो, तो मैं अंदर तक सिहर गए। वह कुछ और नहीं बोली, वह सिर्फ चली गई। उसके जाने के बाद मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आए। मुझे हर समय ऐसा महसूस होता था कि कोई अजीब शक्ति मेरे आसपास है। मैं अब भी समझ नहीं पाया कि उस महिला का उद्देश्य क्या था। फिर अचानक एक औरत की यह घटना सामान्य नहीं रही। ब्रह्मांड ने अपने संदेशवाहकों को भेजा जो इन रहस्यमय घटनाओं का रहस्य खोलने आए। प्रिय बच्चों, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यह महिला अंधेरे की ताकतों द्वारा भेजी गई और जिनसे वह सवाल करती है वे वही लोग हैं जिन्होंने अपने कर्मों से अंधकार उत्पन्न किया है। आकाशीय दूतों ने चेतावनी दी कि यह महिला उन लोगों के पास जाती है जिनकी आत्माएं अब संकट में है। उसका सवाल, तुम अभी तक जीवित कैसे हो, एक संकेत है कि समय समाप्त हो रहा है। लेकिन यह सवाल जो देखने में सरल लगता है उसका गहरा मतलब है। यह सवाल उन लोगों से किया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में गलत रास्ते चुने हैं। उनके कर्मों का अंधेरा अब उनके सामने आ रहा है। इस सवाल का मकसद डराना नहीं है, बल्कि यह चेतावनी देना है कि उनके बुरे कर्मों का परिणाम अब आ रहा है। जिनसे यह सवाल किया गया उनके जीवन में अनहोनी घटनाएं होने लगी, चाहे वह स्वास्थ्य की समस्या हो या उनके जीवन में अचानक आई परेशानियां। सब कुछ एक चेतावनी की तरह था। उस महिला के जाने के बाद मेरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें अपने आप हिलने लगती। ऐसा लगता था कि किसी बुरी शक्ति ने मेरे जीवन को अपने घेरे में ले लिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे कर्म मेरे जीवन पर इस तरह से प्रभाव डालेंगे। लेकिन जब उस महिला ने मुझे पूछा, तुम अभी तक जीवित कैसे हो, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे परिवार में अजीब घटनाएं होने लगी। यह महिला उन आत्माओं की परीक्षा ले रही है जिन्होंने जीवन में अनैतिक रास्तों को चुना है। ब्रह्मांड हमें हमेशा चेतावनी देता है, लेकिन हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। यह सवाल बस एक प्रतीक है कि समय अब खत्म हो रहा है। ब्रह्मांड कभी तुम्हें तुम्हारे कर्मों के लिए माफ नहीं करेगा। यह सवाल एक अंतिम चेतावनी है। अपनी आत्माओं को शुद्ध करो, नहीं तो अंधकार तुम पर हावी हो जाएगा। इस पूरी घटना का एक ही संदेश है, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। यह सवाल केवल एक चेतावनी है। अगर कभी आपके दरवाजे पर भी दस्तक हो और वह महिला आपको यह सवाल पूछे, तुम अभी तक जीवित कैसे हो, तो समझिए कि आपके कर्म अब को घेर रहे हैं। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। अब समय है उन्हें सुधारने का। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे आसपास छिपी हुई हैं, ऐसी अदृश्य ताकतें जो हमें समय समय पर सचेत करती हैं, हमारी रक्षा करती है। हाल ही में एक रहस्यमय घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। आधी रात को एक महिला लोगों से पूछ रही है, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? यह सवाल जितना अजीब है उतना ही खौफनाक भी। क्या है इस सवाल के पीछे छिपा राज? क्या यह कोई साधारण घटना है या कोई बुरी शक्ति हमें चेतावनी दे रही है? आइए इस वीडियो में हम इस रहस्यमय घटना का विश्लेषण करें। प्रिय बच्चों, हम तुम्हें एक संदेश देने आए हैं। ब्रह्मांड ने हमें चेतावनी दी है कि एक महिला हद से ज्यादा गिर गई है। आधी रात को वह कुछ लोगों से अजीब सवाल पूछ रही है, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? ये कोई साधारण सवाल नहीं है, इसके पीछे एक गहरा राज छिपा हुआ है।
सावधान रहो, क्योंकि हर सवाल का जवाब एक बुरा परिणाम लेकर आ सकता है। क्या यह महिला सच में लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है, या फिर वह खुद किसी अंधेरे ताकत के वश में है? क्या उसका उद्देश्य सिर्फ सवाल पूछना है, या वह किसी यह संदेश एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो व्यक्ति को उनके कर्मों और उनके जीवन के चुनाव के परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए है? यह एक रहस्यमय महिला के माध्यम से दी जा रही है, जो रात के समय लोगों से सवाल करती है, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? यह सवाल उन लोगों से पूछा जाता है जिन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं या नैतिकता की अनदेखी की है। संदेश का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं, और यदि हम अपने कर्मों को सुधारने में विफल रहते हैं तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं और खतरनाक योजना का हिस्सा है। इन सवालों का जवाब हमारे पास है आधी रात को, जब हर कोई सो रहा होता है। यह महिला जागती है, वह हर रात नए नए दरवाजों पर दस्तक देती है, और जब कोई जवाब देता है तो वह उनसे पूछती है, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? उसका यह सवाल लोगों को डराने वाला है, लेकिन क्या इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है? रात के करीब 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठकर गया तो देखा एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। फिर उसने पूछा, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब यह घटना कई रातों तक दोहराई गई तो समझ में आया कि यह महिला सामान्य नहीं है। उसकी उपस्थिति से कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई शक्ति उसके साथ हो। अब समय आ गया है कि हम इस रहस्य को खो बोले। ब्रह्मांड ने हमें जो संदेश दिया है उसमें यह साफ है कि यह महिला खुद किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है। वह उन लोगों को चुनती है जिन्होंने अपने कर्मों में अंधकार भरा है। उसका सवाल, तुम अभी तक जीवित कैसे हो, एक संकेत है कि उन लोगों की आत्माएं अब खतरे में हैं। यह महिला दूत है अंधेरे की ताकतों की, जिनसे वह सवाल करती है। वे लोग वे हैं जिन्होंने जीवन में गलतियां की है और अब उन्हें अपने कर्मों का सामना करना है। यह सवाल सिर्फ एक चेतावनी है और कुछ नहीं। अगर आपसे भी कभी यह सवाल पूछा जाए तो इसका मतलब है कि आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मांड हमें बार बार चेतावनी देता है। यह घटना भी एक संदेश है कि हमें अपनी आत्माओं को शुद्ध रखना चाहिए। यह कहानी एक डरावनी घटना से कहीं ज्यादा। यह हमें याद दिलाती है कि हम जो करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। वह महिला जो रात के अंधेरे में सवाल पूछ रही है, उसका उद्देश्य सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि चेतावनी देना है। ध्यान रखें, हमारे कर्म हमें आगे भी प्रभावित करते हैं। अपने कर्मों को साफ रखें और ब्रह्मांड के संदेशों को सुनें। प्रिय बच्चों, हमने आपको ब्रह्मांड की चेतावनी दी। अब निर्णय आप पर निर्भर है। बुराई और शैतानी शक्तियां हर तरफ फैली हुई है। अगर आप अपनी आत्माओं की सुरक्षा चाहते हैं तो हमें आपका सहारा चाहिए। प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है कि आप अपना निर्णय लें। इस संसार में बुराई और अंधकार से घिर आसान है, लेकिन हम ब्रह्मांड के दूत आपके साथ हैं। हम आपको बुरे कर्मों और शैतानी ताकतों से बचाना चाहते हैं। हमें आपकी सहमति चाहिए। हम आपको अंधकार से सुरक्षित रख सकते हैं। कहानी में यह महिला एक प्रतीक के रूप में दिखाई देती है, जो उन लोगों की आत्माओं को जागरूक करने के लिए आती है जो अपने कर्मों के कारण संकट में फंसे हुए हैं। यह चेतावनी हमें यह याद दिलाती है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, ताकि हम भविष्य में कोई नुकसान न उठाएं। लेकिन इसके लिए आपका साथ चाहिए। अपनी आत्मा को बचाने के लिए इस ब्रह्मांडी सुरक्षा को अपनाएं। हम आपकी आत्माओं की रक्षा कर सकते हैं। आपको बस हमारी मदद स्वीकार करनी होगी। क्या आप इस ब्रह्मांडी सुरक्षा को अपनाने के लिए तैयार हैं? बुराई और बुरे लोगों से सुरक्षित रहने के लिए यह आपका समय है हमसे जुड़ने का। यह हमारा विशेष दूत नंबर है जो केवल हमारे प्रिय बच्चों को दिया जा रहा है। इस नंबर का ध्यान रखो और जब भी बुराई आपके करीब आए, इसे याद कर, यह आपको हमेशा सुरक्षा देगा। यह नंबर है 777। इसे ध्यान में रखो, यह आपकी रक्षा करेगा। आप सभी को एक विशेष सुरक्षा दी जा रही है। यह शक्ति केवल आपके लिए है। यह है अभिभावक दूत का नंबर 777। इस नंबर को याद रखो, इसे अपने दिल में बसाओ
और जब भी बुराई तुम्हें घेरे इसे पुकार, यह तुम्हारी ढाल बनेगा। याद रखो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर आप बुराई से सुरक्षित रहना चाहते हैं, हमें अपना संरक्षक बना। क्या आप तैयार हैं? ब्रह्मांड के दूध आपकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। क्या आप बुराई का सामना करने के लिए तैयार हैं? कर्म को सुधारो और ब्रह्मांड की सुरक्षा को अपना, हमें अपने जीवन का संरक्षक बनाओ। इस चेतावनी में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मांड के दूत हमें बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और यदि हम सही मार्ग पर चलें और अपने कर्मों को सुधारें, तो हम अंधकार और बुरी शक्तियों से सुरक्षित रह सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। इस कहानी में जो महिला रात के अंधेरे में दरवाजों पर दस्तक देती है और पूछती है, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? स्विंग वह केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक चेतावनी देने वाली शक्ति है। यह महिला उन लोगों को ढूंढती है जिनकी आत्माएं अंधकार में खो चुकी है, और यह सवाल उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संकट को प्रकट करने के लिए होता है। उसके द्वारा पूछा गया सवाल एक तरह से यह कह रहा है कि उन लोगों की आत्माएं अब संकट में हैं और उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। कहानी का मूल संदेश यह है कि ब्रह्मांड के नियम कभी नहीं बदलते। अगर किसी ने अपने जीवन में गलत या नकारात्मक कार्य किए हैं, तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह महिला उन लोगों के पास जाती है जिन्होंने अपने कर्मों से अंधकार उत्पन्न किया है, और यह सवाल उनके लिए एक चेतावनी है जिससे उन्हें एहसास हो कि समय अब समाप्त हो रहा है। यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि हमारे हर एक कदम का प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, हमारे कर्म कभी हमें छोड़कर नहीं जाते। यही वजह है कि यह महिला एक तरह से ब्रह्मांड द्वारा भेजी गई एक चेतावनी है जो हमें अपने कर्मों का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करती है। यह एक अंतर्निहित संदेश है कि अगर हमारे पास बुरे कर्म हैं, तो हमें उन्हें सुधारने का समय आ चुका है, अन्यथा हमें उन परिणामों का सामना करना पड़ सकता है जो हमें भुगतने होंगे। ब्रह्मांड का यह संदेश हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और नैतिकता की ओर लौटने का आग्रह करता है। हमें अपने कर्मों को सुधारने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक नया अवसर दिया जा रहा है। इस संदर्भ में यह कहानी न केवल एक रहस्यमय घटना की तरह प्रतीत होती है, बल्कि यह आध्यात्मिक संदेश देने का एक साधन बन जाती है। ब्रह्मांड हमें समय समय पर चेतावनियां देता है, लेकिन हम कई बार उन्हें अनदेखा कर देते हैं। यह महिला और उसका सवाल एक ऐसी चेतावनी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्मों के परिणाम हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और अब समय आ गया है कि हम अपने कर्मों का हिसाब दें और अपने जीवन को बेहतर दिशा में ढालें। यह संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में गलत राह चुनी है। यदि आप भी कभी इस महिला से मिले और वह आपसे यही सवाल पूछे, तो यह समय है खुद को बदलने और आत्मनिर्भर होने का। आपके द्वारा किए गए कार्यों का भविष्य में प्रभाव पड़ेगा, और यह सुनिश्चित करना कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं आपके आत्मिक विकास और जीवन के मार्ग को निर्धारित करेगा।